करता हूँ उस बाबरकत नाम से जिसने मुझे बोलना सिखाया। अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हैदर कर्रार फातिह खैबर सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा जनाब अबू तालिब के फर्जंद अर्जुमंद हैं। उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 साल छोटे हैं। अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ऐलान नबुव्वत का इरशाद किया तो जिन खुश नसीब लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, इनमें नुमाया नाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ इन्हें ही नसीब हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत के बारे में मशहूर है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत काबे के अंदर हुई। इस बारे में उलमाए कराम क्या कहते हैं, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस्लाम से मुतालिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सके। अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक मुख्तसर सा जिसको कहते हैं नाम, अलक़ाब, तारुफ़ वो अर्ज़ करता हूँ ताकि हमारे वो नाज़रीन जिन्हें मुकम्मल तौर पर आगही हासिल नहीं है वो हो जाए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपने वालिद के नाम पर आपका नाम हैदर रखा, वालिद ने आपका नाम अली रखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कई लिहाज से दीगर सहाबा कराम पर जुज़वी फ़जीलतें यकीनन हासिल हैं, जिनमें से एक ये भी है कि एक तो आपकी विलादत मुबारका काबतुल्लाह में होना मनक़ूल है और ये बहुत बड़ी बात है कि खाना खुदा जिसको कहा जाता है, जो पूरी क़यामत तक के मुसलमानों की तवज्जो और उनकी आमद का मरकज़ रहेगा, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी विलादत मुबारका को महबूब रखा। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा इस बारे में मुतवत्तर रवायतां वही सैयद अबुल हसन नदवी साहब ने नकल की थी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु काबा पैदा होए, मौरूद काबा। ये जो कई अगे नतीजे कढ़े गए भी काबा पैदा कोई नहीं होया सिवाय अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये गल बेअसल है, यदी हकीकत कोई नहीं, फैली बहुत ज़्यादा मगर असल नहीं है। जिस बंदे का काबा के अंदर पैदा होना साबित है वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दा भतीजा हज़रत हकीम इब्न हिज़ाम है। उन्होंने बारे सही साबित है भी वो खाना काबा पैदा होए और वो भी कोई ये नहीं भी ये कोई ख़ास कमाल है, वरना एक मोटी जी अकल का बंदा भी समझदा अगर काबे पैदा होना कोई शर्फ होंदा ये सारे तो ज़्यादा हकदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते हैं कि हज़रत अली की पैदाइश खाना काबा में हुई थी, ठीक है कहते हैं हुई तो क्या हो गया अगर हुई भी हो। असल बात यह है कि लफ्ज़ काबा जो लिखा है ना तो लोगों को गलत फहमी हो गई है। हालांकि कुरान में हादियन बालिगल काबा कि हज की बकरी काबे में ज़िबह करो। तुम कहाँ ज़िबह करते हो? मीना में। तो नतीजा क्या निकला कि पूरे हरम का नाम जहाँ हरम है, मस्जिद अल हराम है, वहाँ काबा भी हरम का नाम है। तो हज़रत अली का घर चूंकि हरम में था तो किसी ने लिख दिया मौलूद काबा। इनके हाथ में आ गया जी काबे के अंदर पैदा हुए। फिर दीवार फट गई निकलने के लिए, शेर खुदा जो निकले काबे की दीवार फाड़ के निकले। ये तारीफ हो रही है या मुजम्मत हो रही है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे इल्म में कोई ऐसी मुस्तनद रिवायत नहीं है जिसमें ये हो कि हज़रत अली की विलादत खाना काबा में हुई थी। तो अगर किसी के पास रिवायत है तो वो उसकी सनद सही होना साबित करे तो हम मान लेंगे। कोई ऐसी मुस्तनद रिवायत अभी तक हमारे इल्म में बहरहाल नहीं है। कुछ रिवायात ऐसी हैं जो अहल सुन्ना के यहाँ जो किताबें अहादीस की मोतबर हैं उन किताबों में वो रिवायात मोतबर नहीं। जैसे सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बैतुल्लाह में विलादत होना, दीवार का शक होना, इस तरह की जो रिवायात हो सकता है उनकी कुतुब में, क्योंकि हमारे यहाँ रुवात का सिलसिला अलग है, इनके यहाँ अलग है। जो अहल सुन्ना के यहाँ जो अहादीस की कुतुब मोतबर हैं उनमें ये रिवायात बिल्कुल मोतबर नहीं है।
میرے ساتھ کسی نے کوئی اختلافی مسئلہ پوچھا تو میں نے اس کو مسئلہ بتایا، کہہ رہے ہیں فلاں مفتی صاحب تو کچھ اور بتاتے ہیں. میں نے کہا وہ تو آپ ان پر عمل کر لیں. کہہ رہے نہیں پھر صحیح کون ہے ان میں؟ میں نے کہا مجھے تو میں ہی صحیح لگ رہا ہوں، کیونکہ اگر میں ان کو صحیح سمجھ رہا ہوتا تو میں بھی وہی رائے کر رہا ہوتا. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تو بھی تو میں نے یہ رائے پیش کی ہے. کہہ رہے نہیں جب آپ صحیح ہیں تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی رائے پر عمل کریں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے لیے آپ پر شرعاً اتنا ہی واجب ہے کہ آپ جس پر اعتماد ہو، جس کی رائے آپ کو لگے کہ یہ زیادہ ماہر مفتی ہے، تو آپ اس کی رائے پر عمل کر لیں. تو آپ کو جب یہ لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ ماہر مفتی ہیں تو آپ ان کی رائے پر عمل کر لیں. کہنے جب وہ غلط ہیں اور آپ صحیح ہیں تو پھر آپ مجھے یوں کہہ رہے ہیں ان کی رائے پر عمل کریں. میں نے کہا چلو پھر میری رائے پر عمل کر لیں جب آپ کو میں صحیح لگ رہا ہوں. کہہ رہے نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا، میں تو اب پوچھ رہا ہوں. تو فضول اس کا قیامت تک کوئی جواب. او بھائی میں میرے لیے صحیح ہوں نا، تیرے لیے تو دونوں صحیح ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو مجھے بھی مفتی سمجھ رہا ہے، اس کو بھی سمجھ رہا ہے. تو اگر فساد ڈالنا چاہو نا معاشرے میں، ایک ہی بات پہ جنگیں تلواریں چل سکتی ہیں. حل کرنا چاہو تو 2 منٹ میں حل ہو سکتا ہے مسئلہ. تو میں نے کہا آپ کو اگر ان پر اعتماد ہے تو آپ ان کی رائے پر عمل کریں، آپ جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. تو جو عامی آدمی جس رائے پر عمل کرے قیامت میں بخشا جائے گا بس. کیونکہ عبودیت ہے نا، عبودیت کا مطلب اصل تو یہ جائز ناجائز کی بحث اصل ہے ہی نہیں. اصل تو یہ کہ اللہ کی غلامی. تو جو جس طرح سے اللہ کی غلامی کر رہا ہے بس اسی پہ بخشا جائے گا. 2 متضاد چیزیں بھی ایک وقت میں، مقصد اللہ کی غلامی ہے تو بس صحابہ نے نہیں عصر کی نماز قضا کر دی تھی اور ایک جماعت نے پڑھی تھی. 2 متضاد رائے تھی نا، لیکن دونوں کا مقصد اللہ کی غلامی. تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ثواب کی نیت سے آگے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں. اگر آپ مزید انبیاء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے قصے اور اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ بر وقت ویڈیو آپ تک پہنچ جائے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں. دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.